एक सियासी जमात जो आज भी दहशत गर्दों का साथ देती है, उस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्मगलिंग को, इलीगल ट्रेड को और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फरोग देती है, जिससे तहरीके इंतशार को फंडिंग मिलती है। इमरान खान की भी फंडिंग करते हैं। तासुर है, टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुका है। बानी पीटीआई दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे। उनकी जमात दहशतगर्दों की हर फोरम पर हामी रही है। तहरीक इंतशार को मुल्क की सालमियत से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। वज़ीर इत्तलात तातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान में बसाया। पाक फौज ने दहशतगर्दों को मात दी। तहरीक इंसाफ को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। फितनल खारिज का दीन से कोई ताल्लुक है न इस्लाम से। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज नहीं। तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने का इल्जाम गलत है। क्या हमने मंसूबे में दहशतगर्द घुसाए? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। दहशतगर्दी के इल्जामात किसी एक जमात को नहीं ठहरा सकते। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा, सूबे में तब्दीली हमारा हक है। वफाकी हुकूमत रुकावटें डाल रही है। सुहेल आफरीदी को ही वजीर आला बनाएंगे। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात से निकलना चाहिए। असद कैसर बोले, बंद कमरों की पॉलिसी नहीं चलेगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान गैर आईनी इक़दामात का साथ नहीं देंगे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खारिज का हमला। 5 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद 6 दहशतगर्द जहन्नुमवास। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरा ट्रक गेट से टकरा दिया। धमाके के बाद दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुस गए। ऑपरेशन के दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी हो गए। हमले के दौरान 200 जवानों को रेस्क्यू किया गया। डेरा इस्माइल खान में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी आईजी सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला को शोहदा पैकेज के अलावा शहीद एहलकारों के लिए 1 करोड़ और जख्मी एहलकारों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। हर सतह पर अमन के लिए मुज़ाकरात और इत्तफाक की राह अपनाई। सदर आसिफ अली जरदारी की डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा फ्रंट लाइन पर ही रही हैं। दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 7 एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, पुलिस एहलकारों ने जान देकर ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी बाट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस तैफी बाट को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई। लाहौर मुंतकली के दौरान हिमयार खान के करीब साथियों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से तैफी बाट जान बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। अमीर बालाश को 19 फरवरी 2024 को लाहौर में शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। तैफी बाट को चंद रोज पहले दुबई से पकड़ा गया। अदालत में पाकिस्तान जाकर मुकदमात का सामना करने का बयान दिया था। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस जरा के मुताबिक पंजाब पुलिस तैफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई। लाहौर मुंतकली के दौरान रहीम यार खान के करीब साथियों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से तैफी भट्ट जान बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। अमीर बलाज को 19 फरवरी 2024 को लाहौर में शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। तैफी भट्ट को चंद रोज पहले दुबई से पकड़ा गया। अदालत ने पाकिस्तान जाकर मुकदमात का सामना करने का बयान दिया था।
रहीम यार खान में तीफी बच के साथियों की फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिमान ने तीफी बच को हथकड़ियों समेत अपनी गाड़ियों में बिठाया और फरार हो गए। अमीर बलाश कत्ल केस की तहकीकात में तेजी। लाहौर पुलिस का गोगी बच के घर में छापा। ख्वाजा कील और गोगी बच घर में मौजूद था। पुलिस का कहना था कि छापे जारी हैं, जल्द गिरफ्तारियां कर लेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी बच अमीर बलाश कत्ल समेत मुताबिक मकामात में लाहौर पुलिस को मतलूब और कई रोज से अंडरग्राउंड है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर न हुआ। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला मौखर। तहरीक इंसाफ का पेशावर में इजलास। सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न करने पर तहरीक अदम एतमाद लाने और दोबारा इस्तीफे की तजवीज़ पर मुशावरत। इजलास में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, साबिक स्पीकर असद कैसर, सूबाई सदर जुनैद अकबर और अरकान असम्बली की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तराने आज़ाद अरकान अपोजिशन के 52 मेंबर्स। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें। हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं। That is how we are। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मुफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। रियासत और आवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशत गर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा किसी सियासी शोबदाबाज से मुतासर नहीं होंगे। एक सियासी जमात दहशत गर्दी के खिलाफ बयानी की राह में रुकावट है। दहशत गर्दों से बातचीत का बयानिया बनाया जा रहा है। आवाम और रियासत 9 मई के मुकदमात के जामिन हैं। हर चीज का हल बातचीत में होता तो दुनिया में जंगें ना होती। हुकूमतों के चाहिए कि अपना खुद काम करें, अपना वजन खुद उठाएं। तमाम सियासतन हमारे लिए काबिल एहतराम, मगर आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है तो यह हमें कबूल नहीं। हमें सियासत में ना लाएं। अपनी घटिया सियासत, जाती मुफाद और गुमराहकन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फौज को रियासत के साथ जाती या सियासी ताल्लुक नहीं, बल्कि सरकारी ताल्लुक होता है, जिसका जो काम है वो उसे करना है। जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क, बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के जामिन है। दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़। रियासत और अफवाज किसी किस्म का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। हमें वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस से खून रेजी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की कई अदालतों से दहशत गर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? कौन कहता है कि खारजियों और दहशत गर्दों से बात की जाए? कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबिल देगा, आप स्टेटस को नहीं चलेगा? सऊदी वापस की पंजाब आमद खुशबख्ती की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का रिश्ता है। जद्दा को भी इतना जानती हूँ जितना लाहौर को। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पंजाब में सरमायाकारों के लिए बहुत मौके हैं।
पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात दे रही है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन साद अल सऊद ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुराज़्म है। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दूसरे रोज भी मुकम्मल सील। रेड जोन, 0 पॉइंट, हाईवे एक्सप्रेस, फैजाबाद, IJP रोड, नादरा चौक, डी चौक, चाइना चौक बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में तजारती सरगर्मियां मुअत्तल, तालीमी इदारों में छुट्टी, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल सील, पुलिस की डंडा बरदार फोर्स तैनात।